आपका अभ्यास बढ़ गया, आपको स्वप्न में भी भगवान याद रहेगा, रात में भी, दिन में भी, काम धंधे तो फुर्सत मिलते ही परमात्मा याद आ जाता है। और जब आपकी मृत्यु होगी आपका ही भगवान याद आएगा फिर, क्योंकि अंत समय में जब हम भगवान को, क्योंकि गीता जी में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि अर्जुन मेरा एक ओम मंत्र है, इसका अंतिम सांस तक, आखिरी सांस तक, मरते समय तक इसको याद करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मेरे वाली गति को प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8 से लेकर 10 3 मंत्रों में ये कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करता हुआ जो प्राणी अंतिम सांस तक उसकी भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाता तो उसको प्राप्त हो जाता है। और ये बिल्कुल सही है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। आखिरी सांस तक सभी ये सिमरण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा श्वास से सिमरण चलता है, वो सतनाम होता है, और उसका अंतिम सांस तक जाप करने से ही हम परमात्मा प्राप्त होते हैं। अंत समय में सांस सुमरण जब होगा जब हम पहले अभ्यास कर रहे होंगे। अब जैसे कोई दिन में केले बेच रहा रेडी पर, सारा दिन करता ले लो 10 के 20, 10 के 20, 10 के 12 के 8, 12 के 8 बढ़िया। रात में फिर वही में रुके मारा है सारी रात, ले लो 8 के 12, 12 के 8, 12 के 8। तो जैसा उसने दिन में अभ्यास किया ऐसा ही रात में। एक समय हम पढ़ा करते छोटे छोटे 5वीं 6ठी 4थी में, हमारा एक चाचा था दूसरे दादा का, वो बोला था और किसी के भी आकर रात में दिन में वही खाना खा लेता हुए सो जाया करता। वो बाजरे का रुखाला जाया करता, बाजरे का रुखाला जाते थे। चिड़िया बहुत परेशान करती हैं, बाजरे को खाती हैं, उनको सारा दिन रुखवाले ने ऐसा करना पड़ता, हर हर पर लोग वो फटकना रखते थे, गोफिया वो छोड़ते थे, खुड़का आवाज लगाते थे। तो दिन में वो 1-2 महीने पक्का अभ्यास हो जाता हुर्र करूंगा। वो एक दिन हमारे हम ऊपर पढ़ रहे थे, गर्मियों के दिन होते हैं वो, तो वो आके वहां सो गया, हम अपना पढ़ रहे थे, वो एकदम जोर तो उठा, हम भी डर गए, वहां क्या हो गया। हमने उठाया, वहां चाचा क्या हो गया तेरे, वो उठ कर देखने लगा। जो बोला मन ने सोचा मैं वहां खेत में बाजरे का रुखाली कर रहा और चिड़िया आ गई, वो खा रही है, उनको भगा रहा था हुर्र करके। अब दिन में हुर्र करेगा तो रात में हुर्र याद आएगी। अब हम सारे जीवन में परमात्मा याद करेंगे, मरेंगे, मरते समय हमारा भगवान याद आएगा। और जिसने परमात्मा याद किया नहीं, सारा दिन सारी उम्र खो दी 2 के 20 बनाने में, तो उसका समय परमात्मा याद नहीं आएगी, वही बातें वही कुमत याद आएगी। एक समय एक बुढ़ा ऐसे ही एक वृद्ध मरने लगा, उसकी जुबान बंद होगी, जुबान बंद होगी तो अब उसने घर वालों ने, बच्चों ने ये पता था कि हमारे पिताजी के पास पैसा बहुत है, ऐसा उनको डाउट था। और बीच बीच में वो बुढ़ा भी अपनी सेवा करवाने का हमारा संकेत कर देता था, भाई मेरा धन दाव रखा है, जो सेवा करेगा उसी को बताऊंगा। तो पहले बुजुर्ग यह ताली लाया करते सेवा करवाने की, यही फार्मूला बनाया करते, और बच्चे फिर सेवा करते, पिताजी अंत समय मुझे धन बता जाएगा। तो उन बच्चों को शंका होगी कि पिताजी, और वो वृद्ध की जुबान बंद होगी, वो संकेत कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है। बच्चों ने सोचा पिताजी बोल नहीं पा रहा है और धन बताना चाहता है, ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। उन बच्चों को पता था कि एक दूसरे गांव में एक व्यक्ति है जो ऐसी दवाई मुंह में डाल देता है या इंजेक्शन लगाता है, वो 500 रुपए लेता है, और जब तक उस व्यक्ति के श्वास हैं 2 मिनट 4 मिनट वो जुबान खोल देता है, बोल लेता है। तो भागकर उस गांव में गए
और उस डॉक्टर ने ले बुला के, और उस डॉक्टर ने उसका इंजेक्शन लगा दिया, 500 रुपये लेगा, वो चला गया। बूढ़ा बोलने लग गया। तो वो कहने लगे, पिताजी बता, जल्दी बता दो कहाँ रखा है वो धन। वो बुजुर्ग कहने लगा, वहां एक बुजुर्ग बोला रहे, वो बाछड़े ने, गांव के बच्चे ने झाड़ू खा ली, तुम कित मर गए, मेरे पास नाश करोगे, तुम ध्यान नहीं रखते, गांव के बछड़े ने झाड़ू खा ली, सारी नाश कर दिया। नो कह बूढ़ा मर गया, इतना सांस शेष रह रहा था। अब वो गाय का बच्चा कोई झाड़ू खा रहा था, और बुढ़े की दृष्टि मरते समय उस पर पड़ेगी। उसके मन में यह चिंता होगी, तेरे मरने के बाद ये बच्चे नाश करेंगे, देख कति संभाल नहीं करते, और यह झाड़ू खराब कर दी बच्चे, गाय के बच्चे। अब उन दोनों बच्चों ने माथे माथ मारा, पिताजी यह 2.5 आना की झाड़ू पर 500 रुपए में पड़ेगी। अब बुढ़े ने सारी उम्र यही चिंता रखी, अंत समय में ये नहीं करते, राम नाम रटा नहीं, तो अंत समय में वृत्ति वही हो जाती, वैसी हो जाती है। और जहां आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सोमरी सोई। जहां आशा ता वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 8 के 13 मंत्र में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहा कि अर्जुन तू मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8 से 9 10 में कहा है कि उस परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा तो उस परम देव पुरुष परमात्मा को तो प्राप्त होगा। यानी मन कर्म वचन से, चाहे तूने इस ब्रह्म की भक्ति करनी है, चाहे पूर्ण परमात्मा की करनी है, दोनों उस जिसकी भी करेगा, मन कर्म वचन से ही करेगा। हाँ, जहां आशा ता बासा हुई, अगर आपकी आशा उस ब्रह्म में रहेगी तो ब्रह्म के लोक में रह जाएगा। आपकी अंत समय में आशा सतलोक में दृढ़ होगी तो आप सतलोक चले जाओगे, लेकिन जाओगे कमाई अच्छी कर ली होगी तभी। और जिसने कोई सी भी भक्ति नहीं करी वो कहां जाएगा? जैसे वो अंत में मरते समय बच्चा में चिंता होगी, बच्चों में, अपने परिवार में ममता रह जाती है, और वही मर कर पशु बन जाएगा, कोई कुतिया बन जाएगी, कोई कुत्ता बन जाएगा, कोई गधा बन जाएगा, या कोई बैल बने, कोई पशु बने। एक भगत, एक व्यक्ति किसान था, उसके पास परमात्मा कबीर जी जाया करते थे साधु संत रूप में। उसको समझाते थे, भाई चौधरी साहब भक्ति कर लिया करो, जैसे विचार देते थे भक्ति करो, मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता। हमने जो पढ़ाई पढ़ रखी होती है वो उल्ट पढ़ रखी होती है। हम कहते हैं कि अभी भक्ति करने का समय नहीं, हम तो बुढ़ापे में भक्ति कराएंगे, अभी तो बच्चे पालने हैं, बड़े कराएंगे, इनका ब्याह करनी है, शादी करनी है, नौकरना, मकान बनाने। लेकिन संत बताते हैं कि भक्ति करने के लिए कोई समय का सीमा नहीं है। और क्या पता बूढ़े हो, पहले मर ले, बूढ़े ना भी हो पाओ, फिर कैसे करेंगे? तो परमात्मा समझा करते कि भाई भगत जी तो नाम जप लो, आप भक्ति किया करो। लेकिन वो किसान कहता, बाबा जी अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, बड़े बालक हो जाएंगे, हाँ फिर मैं आपका उपदेश ले लूंगा। अब संत को तो मालूम होता है कि ये अनजान है, एक तो इसने ज्ञान को नहीं, फिर इसकी दुर्गति होगी, तो बार बार आते रहे। जब उसने बालक ब्याह लिए, शादी कर दी, पोते भी हो लिए, परमात्मा फिर गए कि चौधरी साहब एक किसान अब तो नाम ले ले, भक्ति कर ले। नो बोला, बाबा जी छोटे छोटे पोते हैं, बच्चे खेत में काम करते हैं, इनको मैं रखता हूँ, खिलाता हूँ, हैं, और रुक जा 5-4 वर्ष और रुक जा, फिर तेरा नाम मैं जो अवश्य लूंगा। अब परमात्मा फिर गए
तो 5-4 वर्ष के बाद परमात्मा उस किसान के घर फिर गए, देखा तो किसान नहीं था। बच्चों से पूछा, पिता भाई तुम्हारा पिताजी कहाँ गया? उन्होंने बताया जी 4 वर्ष हो गए पिताजी की मृत्यु होगी। प्रभु को तो पता था। वही व्यक्ति वही मर के बैल बन गया, उन्हीं की गाय के बच्चा पैदा हुआ और उन्हीं के वहां बैल बन के खेत में हल जोत रहा। हल में जोत रखा बेटे ने। अब वो परमात्मा यानी कबीर परमेश्वर वहां खेत में गए, लड़के से कहा भाई लड़के एक बार रोकना इन बैलों को, खेत में हल में जोत रखे थे। परमेश्वर ने कहा, कबीर जी ने कहा कि एक किसान वो बैल नो बोला रहा भगत यो के बन बैठा तो मैंने कितना कहा राम नाम ले ले भक्ति कर ले, देख बैल बन बैठा। आजा तुझे अब तेरा यो शरीर छुटवा दूं बैल का, तेना मार दूं और फिर तुझे मनुष्य शरीर दे दूंगा, तू भक्ति कर लिए। तो वो क्या कहता है बैल के बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं यहां मर जाऊंगा, मैं बैल नहीं रहूंगा और ये बच्चे और बैल लावेंगे निकम्मा और वो बढ़िया काम करे नहीं गए, बड़का को टोटा हो जाएगा, बच्चों को घाटा आ जाएगा, तू अपना काम कर, मन लगा रहने दे। अब परमात्मा चले गए। 5-7 वर्ष पाछो बैल भी मर गया। वो बैल मर के फिर उनके उसी घर में सर्प बन गया। अब उस सर्प बन गया तो जो पहले मनुष्य जीवन में उसने कुछ 2-4 हजार रुपये दबा रखे होंगे, तो सर्प जो है योनि में प्राप्त हो जाता वो प्राणी, तो उस धन में ढूंढता अंडाग्र उस गर्भ में घूमा करता है कि मैंने यहाँ धन दाब रखा था चांदी के सिक्के। वो किसान की आत्मा सर्प बन के आया था वो धन ढूंढन। उन पुत्रवधुओं को ने देख लिया कि सांप आ गया, उन्हें आवाज लगा दी, बेटे लठ लेकर आए, उसका मारे लठ सांप के। वो मोरी में का भागता भागते गए, 1-2 लठ लग गया, 2-4 सांकड़ी टूट गई उसकी हड्डी, और वो मोरी से बाहर निकल के एक झाड़ी में जाके और तड़पन लग गया। परमात्मा वहां फिर जा खड़े हुए कबीर जी, क्योंकि ये कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा की वो कोई पुण्य आत्मा थी, किसी जन्म में उनके साथ रहे थे, भक्ति की हुई थी, उस कारण से उसको शरण में लेने के लिए सब लीलाएं प्रभु ने की। अब वहां जाकर कहने लगे रहे भगत आत्मा अब भी आजा, तो मान जा मेरी बात, आजा तुझे मनुष्य शरीर दे दूंगा और भक्ति कर लेना। तब वो सांप नो के सर्प बोला कि हे महाराज जी मेरा जीवन बचा दो, मुझे ले लो शरण में, मेरा शरीर छुटवा दो, मुझे ले लो शरण में और मैं भक्ति करूंगा। तो परमात्मा बोले भाई शरण मत आया, फिर सांकड़ी तोड़वा का आया। तो आई तो तेरा बात समझ में, पर यह हड्डी पसली एक होली तेरी जब समझ में आई। अगर ये बात तो उस समय मेरी मान लेता ना, तो तेरे कोई गवर्नमेंट नानी होती, पोते भी खिलाता और भगवान भी बच लेता। एक पंथ 2 काज होते भाई, पर यह बुद्धि काम जारी है तुम्हारी, क्योंकि तत्व ज्ञान रहा नहीं। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला वो वेद मर्म ना पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया।